अच्छा, तो बज़ाहिर तो ये एक सीधी सादी डील लग रही थी, लेकिन एनवीडिया और एआई चिप बनाने वाली कंपनी ग्रोक के बीच ये जो चौंका देने वाली डील हुई है ना, इसकी कहानी कुछ और ही है। चलिए जरा इसको खोल कर देखते हैं। क्रिसमस का मौका था और टेक्नोलॉजी की दुनिया में बस एक ही खबर की गूंज थी। $20 बिलियन का एक बहुत बड़ा मुआहदा, और वो भी एआई के बेताज बादशाह एनवीडिया और एक तेजी से आगे बढ़ते हुए स्टार्टअप ग्रॉक के दरमियान। लेकिन इस बहुत बड़ी रकम के पीछे जो कहानी है, वो किसी आम खरीदो फरोख्त से कहीं ज्यादा पेचीदा और दिलचस्प है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सच में एक एक्विजिशन था भी? देखें, इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें पहले इस खेल के खिलाड़ियों को समझना होगा और इस इनकलाबी टेक्नोलॉजी को भी जो इस सब के मरकज में है। तो कहानी शुरू होती है ग्रॉक से, जिसकी बुनियाद रखी जोनाथन रॉस ने। ये वही कमाल के इंजीनियर हैं जिन्होंने गूगल की टीपीयू चिप बनाई थी, और इसी चिप ने साबित किया था कि खास मकसद के लिए बनी चिप्स आम चिप्स से कहीं ज्यादा बेहतर काम कर सकती हैं। और यहीं से टेक्नोलॉजी की एक जबरदस्त जंग शुरू होती है। देखें, एनवीडिया के जीपीयूज एक स्विस आर्मी नाइफ की तरह हैं, बहुत ताकतवर, हर काम में माहिर। लेकिन ग्रॉक के एलपीयूज वो एक सर्जन के निश्तर जैसे हैं, बने सिर्फ एक काम के लिए हैं, लेकिन उस काम को नाकाबिले यकीन रफ्तार से करते हैं। और वो एक खास काम है इन्फ्रेंस। आसान लफ्जों में कहें तो जब भी कोई किसी चैटबॉट से सवाल करता है और वो जवाब देता है, इस अमल को इन्फ्रेंस कहते हैं। और यही वो जादुई चीज है जिस पर ग्रॉक ने अपना सारा ध्यान लगा दिया। लेकिन एनवीडिया की बादशाहत सिर्फ तेज चिप्स की वजह से तो नहीं है। इनका असल हथियार है कूडा। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जो एक मजबूत किले की तरह है, जिसकी वजह से डेवलपर्स के लिए इनके हार्डवेयर पर काम करना बेहद आसान हो जाता है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि एआई हार्डवेयर का ये बेताज बादशाह एक छोटे लेकिन इंतहाई माहिर हरीफ के खिलाफ इतना बड़ा कदम आखिर क्यों उठाएगा? जवाब छुपा है एआई के बिजनेस मॉडल में। किसी मॉडल को ट्रेन करना एक फैक्ट्री बनाने जैसा है, मतलब एक बार का बहुत बड़ा खर्चा। लेकिन इन्फ्रेंस वो उस फैक्ट्री को चलाने जैसा है जहां से मुसलसल आमदनी आती है और जो हर सारिफ के साथ बढ़ती चली जाती है। और ये बात खुद ग्रॉक के बानी ने भी कही है कि पैसा ट्रेनिंग में खर्च होता है, लेकिन असल कमाई तो इन्फ्रेंस से ही होती है। इसी बात को समझते हुए ग्रॉक ने अपना पूरा बिजनेस मॉडल ही पलट दिया। उन्होंने महंगी चिप्स बेचना छोड़ दी और अपनी बर्क रफ्तार सर्विस को बराह रास्त डेवलपर्स को बेचना शुरू कर दिया। तो ये सब हमें वापस उसी एक्विजिशन पर ले आता है जिसे एनवीडिया ने बड़ी चालाकी से एक बिल्कुल ही अलग रंग दे दिया। सरकारी तौर पे अगर देखें तो ये कोई खरीदारी थी ही नहीं, बल्कि ये तो ग्रॉक की टेक्नोलॉजी के लिए एक नॉन एक्सक्लूसिव लाइसेंसिंग का मुआहदा था। मुआहदे की शर्तों के मुताबिक ग्रॉक के बानी और उनकी टॉप टीम एनवीडिया में चली गई, जबकि ग्रॉक कंपनी कम से कम कागजों पर तो एक अलग और आज़ाद कंपनी ही रही। वाकई क्या कमाल की चाल थी। ये आजकल की सिलिकॉन वैली की एक जानी पहचानी हिकमत अमली है, जिसे एक्वी हायर कहते हैं। मतलब अपने हरीफ की बेहतरीन टेक्नोलॉजी और सबसे ज़हीन लोगों को हासिल कर लो, वो भी कानूनी दाव पेच से बचते हुए। तो फिर इस शानदार भेस बदले हुए सौदे का एनवीडिया और पूरी एआई इंडस्ट्री के मुस्तकबिल के लिए असल मतलब क्या निकलता है? स्ट्रैटेजिक तौर पर देखें तो ये एक मास्टर स्ट्रोक है। ये एक ही वक्त में दिफाई भी है, क्योंकि उसने एक बड़े खतरे को टाल दिया, और जारहाना भी, क्योंकि ये मुस्तकबिल की मार्केट पर कब्जे की बुनियाद रख रहा है। इस एक चाल से एनवीडिया ने खुद को आने वाले खतरात से बचा लिया, इन्फ्रेंस की मुनाफा बख्श मार्केट में कदम जमा लिए और अपने पहले से मजबूत सॉफ्टवेयर के किले को और भी ज्यादा नाकाबिले तस्खीर बना दिया। तो अब आगे क्या होगा? सबसे बड़ा इम्कान तो यही है कि एनवीडिया अपने सारिफीन को एक ऐसा पैकेज देगा जिसे कोई शिकस्त नहीं दे सकता। ट्रेनिंग के लिए उनके अपने जीपीयूज और बिजली किसी तेज इन्फ्रेंस के लिए ग्रॉक के एलपीयूज। और सबसे बड़ी बात, वो यकीनन अपने कोडा सॉफ्टवेयर को ग्रॉक की चिप्स पर चलाने के काबिल भी बना देंगे। इससे डेवलपर्स उनके इकोसिस्टम में ऐसे फंस जाएंगे कि वहां से निकलना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। तो आखिर में ये एक बहुत बड़ा सवाल रह जाता है, क्या एनवीडिया ने अपने सबसे बड़े हरीफ को अपने अंदर जम करके एआई के इस नए दौर में एक ऐसी बादशाहत कायम कर ली है जिसे अब कोई चैलेंज नहीं कर सकता?